धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है, वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान श्री उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडे जी को बुलाए, भगवान शिव पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि माँ ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है एक। और एक वो है जो जननी करतार था, एक माँ आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केल कुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य है, तो उनका धन्य है आपकी ये त्याग निष्ठा जिससे उसका भी वो श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठा है, ये है जननी, पवित्र जननी जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी करतार था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी मां और भगवत पार्षदों से कहा मेरी मां की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं, कोई मां का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी मां की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है उसमें आपकी मां जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आ गए कि भगवान आप कितने कृपालु। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा? तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था।